एक बार एक छोटा बच्चा अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, पहले यह बताओ कि सपने में तुम कहाँ रहते हो? गुरुजी ने कहा कि बताओ तुम सपने में कहाँ रहते हो? बच्चा बोला, मैं कभी आसमान में उड़ता हूँ, कभी कभी चला जाता हूँ, कभी कभी चला आता हूँ। गुरु बोले, जब शरीर में जब शरीर यही रहता है तो तुम कौन हो जो आसमान में घूमने चले जाते हो सपने में? बच्चा चुप हो गया। गुरुजी बोले, वही आत्मा है जो शरीर में बंधी नहीं है बल्कि पूरे शरीर में फैली हुई है। वह जो है कहते हैं कि पूरे शरीर में फैली हुई है। तब वह लड़का जो है उसको संतुष्टि मिली। वह इस वाक्य को समझकर वह जो है उसे शांति मिली। मित्रों, कई लोगों ने यह प्रश्न किया है कि आत्मा जो है शरीर में कहाँ रहती है। तो मित्रों, मैंने एक छोटी कहानी के माध्यम से भी आपको समझाया। आध्यात्मिक यानी शास्त्रों के अनुसार भी यही बताया गया है कि आत्मा जो है हृदय में रहता है और वह पूरे शरीर में फैला हुआ है। मित्रों, कैसे? जैसे हमने एक कहानी बताया। दूसरा ये, मान लीजिए आपके घर में आपके घर में बिजली आती है, तो कोई कहे कि बिजली कहाँ रहती है? तो पूरे घर में रहती है ना। लेकिन अगर बल्ब जलाएंगे तो वह रोशनी पूरे पूरे रूम में फैल जाता है। लेकिन उसका केंद्र है कहाँ से है? तो वह बल्ब से, वह जो पावर आया है वहां से। लेकिन कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामचरितमानस में। यानी ईश्वर का अंश जो है, आत्मा है, वह जो है अविनाशी है। यानी जैसे पूरे शरीर में जो है उसका सत्ता रहता है। ये कोई नहीं कह सकता कि शरीर में वह इस स्थान पे रहता है। यानी आया कहा तो गया है कि हृदय के पास जैसे बल्ब जलता है एक जगह, लेकिन रोशनी पूरे पूरे रूम में फैल जाता है वह, लेकिन उसका स्रोत बिजली से है, करंट कहीं आ रही है। तो उसी तरह ईश्वर से वह उसका अंश है और वो पूरे शरीर यानी रूम को प्रकाशित कर देता है। जैसे बिजली आती है उसी तरह हमारे शरीर में वह आत्मा है जो पूरे शरीर में यानी पूरे शरीर में फैला हुआ है उसका रोशनी। जैसे ही वह निकल जाता है तो ये शरीर जो है मिट्टी के समान हो जाता है। इसमें से जैसे ही आत्मा निकला, ईश्वर का जो अंश है वह निकला, तो इस शरीर को कोई पूछता है, इसमें जो है समझिए छोड़ दिया जाए तो इसमें जो है धीरे धीरे चमड़ी सड़ने लगती है, बदबू आने लगते हैं। इसका कोई सत्ता नहीं रहता है जब तक उसमें जो है, जब आत्मा रहती है तब तक ये अपना सारा कार्य करता रहता है। तो मित्रों, कई लोग ये प्रश्न किए थे कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? तो मित्रों, उसका कोई अस्थाई नहीं कहा जा सकता। वो पूरे जो है से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है। जैसे एक रूम में बल्ब जो है जलता है और उसका सत्ता पूरे रूम में होता है। हाँ, वो कहा जा सकता है कि बल्ब जहाँ जल रहा है वहां से रोशनी पूरे जो है रूम में फैला हुआ है। तो ये कहा गया है शास्त्रों में कि वह हृदय के पास जो है वह जीवात्मा या आत्मा रहता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और उसका प्रकाश पूरे शरीर में कहीं भी बाकी नहीं है। सपने में तो हमारा शरीर बिस्तर पे ही रहता है, लेकिन वो घूमता कौन है? वही चेतना, वही प्रकाश, वही आत्मा चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन उसका केंद्र जो इसी हृदय में रहता है। तो मित्रों,
ये कहना ठीक नहीं है कि वह यहाँ रहता है। हाँ, ये कहा जाएगा कि उसका प्रकाश पूरे शरीर में कहीं जो है कम ज्यादा नहीं है। हाँ, उसका केंद्र अगर आप पूछ रहे हैं तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि वह हृदय के पास, जैसे पूरे रूम में रोशनी तो है लेकिन उसका केंद्र बल्ब होता है और वो बल्ब से फैला हुआ है, उसी तरह वो जीवात्मा हृदय में होता है और वह उसका प्रकाश चारों तरफ यानी उसका पावर पूरे शरीर में रहता है। जैसे बल्ब से पूरे रूम में रोशनी जाती है और आप कहेंगे कि उस रूम में जो है जिस बल्ब में सप्लाई आ रहा है तो वह कहीं पावर से आ रहा है यानी बिजली घर से आ रहा है। उसी तरह वह परमात्मा है, उस परमात्मा से उसमें सप्लाई इस जीवात्मा में आती है। तो मित्रों, आप जो प्रश्न किए थे आप समझ गए होंगे कि हमने आपको उत्तर किस कहानी के माध्यम से कैसे कैसे समझाया। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जो आपने प्रश्न किया था उसके हिसाब से आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।